आपने कभी मेमोरी और पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क कभी ना कभी ख़रीदी होगी। आपने क्या उसमें ध्यान दिया है कि आपकी अगर 16 जीबी की मेमोरी है, पेन ड्राइव है, उससे आपको कुछ कम ही स्पेस मिलता है। अगर 4 जीबी की है तो उसमें कम मिलेगा और कम मिलेगा उससे। अगर 16 जीबी की है तो उसमें 14.9 जीबी ही मिलेगा। तो आपको कभी आपने ध्यान दिया कि इसमें स्पेस इतना कम क्यों रहता है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कि कैसे हमारा 16 जीबी का मेमोरी 14.9 जीबी का हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेकी उत्कर्ष पर। हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने एक मार्केट से 16 जीबी की पेन ड्राइव ली और उसको मैंने अपने लैपटॉप में लगाया और देखा कि उसमें 14.9 जीबी है। उसमें आपको 14.9 जीबी का स्पेस मिलता है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे 14.9 जीबी का ही स्पेस लैपटॉप में दिखाता है। जो हमारी मैन्युफैक्चर्ड कंपनियां होती हैं, जो हमारी पेन ड्राइव बनाती है, मेमोरी बनाती हैं, ऐसी कंपनियां होती हैं, उनका एक यूनिट होता है। तो चलिए हम आपको पहले यूनिट के बारे में बताते हैं। यूनिट क्या होती हैं और कैसे इस स्पेस को जीबी क्या होते हैं, एमबी क्या होती है। हमारे मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं बिट। बिट के बाद आता है बाइट। बाइट के बाद आता है किलो बाइट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केबी बोलते हैं। केबी के बाद आता है मेगाबाइट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमबी बोलते हैं। मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट। गीगा जीगा कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसको हम अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। इसके बाद आता है टेराबाइट। टेरा हम जिसको बोलते हैं टीबी। चलिए हम आपको इनके रिलेशन के बारे में बताते हैं। अगर हम देखेंगे 8 बिट को हम 1 बाइट बोलते हैं और 1024 बाइट को हम 1 किलो बाइट बोलते हैं, जिसको हम केबी बोलते हैं। ऐसे 1024 किलो बाइट को हम 1 मेगा बाइट बोलते हैं। ऐसे ही हम 1024 एमबी को 1 जीबी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गीगा बाइट। ऐसे 1024 गीगा बाइट को 1 टेराबाइट बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो हमारी मैन्युफैक्चर्ड कंपनियाँ होती हैं वो 1000 बाइट को 1 किलो बाइट बोलती हैं। मैन्युफैक्चर्ड कंपनियाँ होती हैं वो 1000 केबी और 1000 एमबी से यूनिट लेती हैं। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, जो हमारी मोबाइल्स होती हैं, वो 1024 लेती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा 24 का घोटाला आपको एक बड़ा डिफरेंस देता है। ये उसमें मैन्युफैक्चर जो कंपनियां होती हैं वो 1000 देती हैं, और जो ऐसे जो लैपटॉप हमारे जो ये सब बनाती हैं, डिवाइस से बनाती हैं कंपनियां, वो 1024 लेती हैं। तो इसी 24 के घोटाले में जो डिफरेंस होता है ये होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये डिफरेंस कहाँ से आता है। जो हम 16 जीबी की मेमोरी लेते हैं वो 14.9 जीबी में कैसे बदल जाती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए हमको एग्जांपल दे के समझाते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए मैंने एक 16 जीबी की मेमोरी ली, उसको मैंने पहले एमबी में कन्वर्ट किया, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी बातें हम मैन्युफैक्चर्ड कंपनी की कर रहे हैं, जो कि मेमोरी और पेन ड्राइव जैसी सामान बनाते हैं। तो उसको हम पहले एमबी में कन्वर्ट करेंगे। एमबी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1000 या 1000 से गुणा करेंगे, तो वो हो जाएगा सिंपली वो 16000 हो गया। उसके बाद हम उसको केबी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके हम 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समथिंग 16 समथिंग कुछ आएगा। अब देखेंगे हम दूसरी तरफ, जो हमारे डिवाइस बनाते हैं जैसे मोबाइल्स और लैपटॉप, उनका हम अगर 16 जीबी की मेमोरी उसमें लगाएंगे हम, तो उसमें दिखाता है 14.9 जीबी। तो उसको हम पहले 16 जीबी को हम पहले एमबी में कन्वर्ट करते हैं। उसमें हम 16 जीबी में 16 में 1024 से गुणा कर देंगे, तो समथिंग कुछ आएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद उसको हम केबी में कन्वर्ट करेंगे। केबी में कन्वर्ट के लिए फिर से हम उसमें 1024 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर नीचे समथिंग कुछ आएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस होता है।